नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले नजर सुर्खियों पर। गुजरात हाईकोर्ट ने डायमंड जुबली में बोले पीएम मोदी न्यायपालिका की सच्चाई के लिए खड़े होने की दी ताकत। 1 साल के पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया था संबोधित। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का किया फैसला। 9वीं के 1000 छात्रों को मिली 5000 रुपए की राशि। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर किया हमला। बीजेपी कार्यालय में बांटती है कांग्रेस की टिकट। मनीष सिसोदिया बोले आम आदमी पार्टी दे सकती है टक्कर। और दिल्ली सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी। 100 जगहों पर लगेगा 500 चार्जिंग प्वाइंट। 1 साल के अंदर काम पूरे करने की कोशिश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 31 साल से पूरे होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डायमंड जुबली समारोह को शुरुआत की और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई दी। पिछले वर्षों से अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट को बार ने एक वरिष्ठ पहचान बनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने 61 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायमंड जुबली समारोह की शुरुआत की गई। इस दौरान पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ और विद्वता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बाहर ने एक वरिष्ठ पहचान बनाई है, ये पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए तत्परता दिखाई है। उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों ही मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में क्या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सुनकर सभी को गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। डिजिटल इंडिया मिशन आज तेजी से जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट कम्युनिकेशन से हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लीगल सेटी मिलने के बाद से सभी अदालतों को ई प्रोजेक्ट में तेजी आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने 61 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड जुबली समारोह की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई दी। पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बाहर ने एक वरिष्ठ पहचान बनाई है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिलेगी। से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं।
केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए राशि दी है। विद्यालय छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मुताबिक 5000 रुपए इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं में 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत सभी छात्रों को, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। वहीं इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा के सामान्य वर्ग में 60% और SC, ST, OBC दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छात्र हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर ये वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर या इत्यादि बनेंगे, इसलिए ये हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान वितरित के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5000 रुपए के इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं और 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा के सामान्य वर्ग को 60% और SC, ST, OBC दिव्यांग वर्ग को 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छात्र हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर ये वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। दिल्ली के अलावा अब आम आदमी पार्टी 6 नए राज्यों में चुनाव लड़ने का योजना बना रही है। ऐसे में गुजरात से मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की टिकट बीजेपी कार्यालय में बढ़ती है। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, न कि कांग्रेस से। मनीष ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही विकल्प है। लोग कहते हैं कांग्रेस के तो टिकट भी बीजेपी कार्यालय में बैठकर बांटते हैं, इसलिए आज लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। मनीष ने
अहमदाबाद में एक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गुजरात के लोग बीजेपी का सफाया चाहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में लोग बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के नेता जीतकर बीजेपी में शामिल होते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की नहीं है। आज लोग गुजरात से और निकाय चुनाव में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का विकल्प है। सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही विकल्प है। लोग कहते हैं कांग्रेस के तो टिकट भी बीजेपी कार्यालय में ही बंटते हैं, इसलिए आज लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन दिनों गुजरात दौरे पर है। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी 6 नए राज्यों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में गुजरात से मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के टिकट बीजेपी के कार्यालय में बंटते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, न कि कांग्रेस से। मनीष ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही विकल्प है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के तो टिकट भी बीजेपी कार्यालय में बैठकर बांटे जाते हैं, इसलिए आज लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंदी के बाद से पहली बार 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र कल स्कूल पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वयं स्कूल पहुंचकर छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में को खोलने के लिए देश की कोरोना महामारी के पूरी तरह से खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। हमें कोरोना संक्रमण के प्रति पूरी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में शिक्षकों और छात्रों दोनों ही संवेदनशील बनाया जाएगा। इसके पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की शिक्षा फजीहत माध्यम से देने की शुरुआत की जा रही है। इसके छात्रों और अभिभावकों पर सकारात्मक असर देखते हुए 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल को खोलने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी के बाद अब लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोगों का कामकाज और अन्य दैनिक गतिविधियों धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ लौट रहा है। ऐसे में अब बच्चों को भी घरों में कैद नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी स्कूल में आकर अपने शिक्षकों के माध्यम से अपने विकास का रास्ता तय करना चाहिए। कोरोना काल के लंबे समय तक स्कूल बंदी के बाद से पहली बार 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र कल स्कूल पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वयं स्कूल पहुंचकर छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्कूल को खोलने के लिए देश से कोरोना महामारी को पूरी तरह खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। हमें कोरोना संक्रमण के प्रति पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में शिक्षकों और छात्रों दोनों को संवेदनशील बताया जाएगा। इससे पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की शिक्षा फिजिकल माध्यम से देने की शुरुआत की जा गई है। इसका छात्रों और अभिभावकों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का निर्णय किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी के बाद अब लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोगों का कामकाज और अन्य दैनिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर लौट रही हैं। ऐसे में बच्चों को घरों में कैद कर नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी स्कूल में आकर अपने शिक्षकों के माध्यम से अपने विकास का रास्ता साफ करना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम कोरोना के बाद स्कूल खुल गए हैं और अब हम बच्चों को घर में कैद करके नहीं रख सकते हैं। स्कूल आकर बच्चों को अपने शिक्षकों के माध्यम से अपने विकास का रास्ता तय करना चाहिए। इससे पहले 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए। इसके छात्रों और अभिभावकों को सकारात्मक असर देखने को मिला। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल के खोलने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, कोरोना के लंबे समय तक स्कूल बंदी के बाद पहली बार 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र कल स्कूल पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वयं स्कूल पहुंचकर छात्रों का स्वागत किया।
दिल्ली सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से देश में सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर एलोकेट हो गया है। 100 जगहों पर 500 चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इसकी फीस बहुत ही नॉर्मल होगी। अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है वही होंगे। इसके अंतर्गत 20% स्लो चार्ज और कम से कम 10% फास्ट चार्ज होंगे। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को जितनी जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अनुकूल बनाया जा सके उतनी कोशिश की जा रही है। 1 साल के भीतर इस काम को पूरा करने की कोशिश होगी। डीटीसी स्टेशन के भीतर जो है वो अलग है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिहाज से 3 प्रमुख मुद्दे पर लागत, चार्जिंग ढांचा और ग्राहकों को स्वीकारना एक अनुमान के मुताबिक मौजूद परिस्थिति पर ज्यादातर बिजली के चालित वाहनों को लाकर इसी तरह से परंपरागत इंजन वाले वाहन की तुलना में 2 से 2.5 गुना तक बैठेगी। दिल्ली सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से देश में सबसे बड़े ईवी चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया है, जहां 100 जगहों पर 500 चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इसकी फीस बहुत ही नॉर्मल होगी। ये कहा गया है अभी जो 4 या 5 रुपए यूनिट है, इसके अंतर्गत 20% स्लो चार्ज और कम से कम 10% फास्ट चार्ज होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को जितनी जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अनुकूल बनाया जा सके उसकी कोशिश होगी। 1 साल के भीतर इस काम को पूरा करने की कोशिश की गई है। डीटीसी स्टेशन के भीतर जो है वो अलग है। दिल्ली सरकार की ओर से देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग का टेंडर जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े ईवी चार्जर का टेंडर जारी किया गया है। ईवी चार्जिंग का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। इसके अंदर 100 लोकेशंस के ऊपर 500 पॉइंट्स लगाने का प्रोविजन रखा गया है। तो ये 500 चार्जिंग पॉइंट्स जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लगा दी जाएंगे, जिससे कि लोग ईवी व्हीकल लें और उनको घर से बाहर भी चार्जिंग की सुविधा मिल सके। इसमें जो भी चार्जिंग स्टेशन होंगे 20% जो होंगे स्लो चार्जर्स एंड 10% मिनिमम फास्ट चार्जर्स भी साथ में रहेंगे। तो पूरी दिल्ली में 500 एक तरह से चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 100 लोकेशंस के ऊपर इनको हम कर रहे हैं। और दिल्ली जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को जल्द से जल्द जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट किया जा सके उस पर हम लगे हुए हैं। आज टेंडर किया गया है। मुझे लगता है कि कोशिश रहेगी 1 साल के अंदर सारा कंप्लीट कर लिया जाए। सर बसेस को भी कन्वर्ट करने का? बसेस का अलग है, इससे बसेस का नहीं है। बसेस तो कन्वर्ट नहीं होती हैं। बसेस इलेक्ट्रिक बस आती है तो बस डिपो में ही उनके पॉइंट अलग से होंगे। जो डीटीसी बस आएंगे जैसे 1000 बस आने वाली है, सीएनजी से क्या ई व्हीकल? नहीं कन्वर्जन नहीं होता है, वो नई खरीदी जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई अव्यवस्था न फैले इसके लिए दिल्ली के कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के आईटीओ पर कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के मेट्रो कई स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के अनुसार मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद केंद्र सचिवालय, खान मार्केट, नेहरू प्लेस और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। इन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद है। हालांकि जिन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा है वो खुली रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। इन बॉर्डरों पर ट्रैफिक को बंद कर रखा गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों ने इस दौरान कई जगहों पर चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई अव्यवस्था न फैले इसके लिए दिल्ली में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के आईटीओ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के कई स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी के अनुसार मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ, केंद्र सचिवालय, खान मार्केट, नेहरू प्लेस और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। हालांकि जिन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा है वो खुली रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सिंधु और गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। इन बॉर्डरों पर ट्रैफिक को बंद रखा गया है। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।